लंबे समय से पेंडिंग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की डिमांड यानी कि डीए डीआर महंगाई भत्ता का 3 अतिरिक्त किस्तें हैं जो लगभग 34 से 36 हजार करोड़ रुपए के बीच बैठती हैं, उनका भुगतान सरकार जल्द से जल्द उनके खाते में करे। सोमवार को वित्त मंत्रालय की अहम बैठक हुई है जिसमें डीए डीआर की 3 अन्य किस्तों को लेकर अनुराग ठाकुर ने यहां पर ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को पेंशन धारकों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को आखिरकार ठुकरा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को तगड़ा झटका यहां पर लगा है। इस बात की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया है कि अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर पेंशन धारकों के लिए और महंगाई भत्ता डीए की कुल राशि लगभग 34 हजार करोड़ रुपए है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसी की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग यानी कि डीओई के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया है कि पिछले डीए और डीआर की राशि को जारी नहीं किया जाएगा। डीओई केंद्रीय वित्त मंत्री की एक शाखा है। वित्त मंत्रालय की सोमवार को हुई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेंशनभोगी कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। वित्त मंत्रालय और डीओई ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। 21 जुलाई को प्रतिबंध यानी कि फ्रीज हटाए जाने के बाद डीए और डीआर भत्तों में 3 वृद्धि देखी गई जो प्रभावी रूप से उन्हें दोगुना कर देती हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पेंशन विभाग पेंशनभोगी के कल्याण की देखभाल करता है और कई स्तरों पर उनकी शिकायतों का त्वरित तरीके से समाधान करता है, लेकिन डीए और डीआर का वितरण मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है। कोविड-19 महामारी के भारत में आने के 1 महीने बाद सरकार ने अप्रैल 2020 से डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। दूसरे व्यक्ति के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए, पेंशन धारकों को डीआर की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दे 3 किस्तें जमा थी। अगस्त 2021 में राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इससे लगभग 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी महासचिव ने दावा किया कि जमा राशि ब्याज सहित 36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। कम से कम उन्हें सरकार को पेंशन भोगियों के लिए बकाया भुगतान करना चाहिए क्योंकि उनके पास जीवित रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों से संबंधित कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन्हें भी उठाया गया। उदाहरण के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, खराब सीजीएचएस प्रणाली। हमने देश की सेवा की, अब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक अन्य अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते पर रोक लगा दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल 30 मार्च को केंद्र सरकार के 47.7 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए को बढ़ाकर 34% कर दिया, जो कि 68.6 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत में भी समान रूप से लागू हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा। इससे पहले अक्टूबर 2021 में सरकार द्वारा डीए डीआर को 3% अंक बढ़ाकर 31% करने के बाद नवीनतम बढ़ोतरी की घोषणा 5 महीने के भीतर हुई। लेकिन लंबे समय से जो हमारी मोस्ट पेंडिंग डिमांड है, 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है कि उनके महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की जो 3 बकाया किस्तें हैं उनका सरकार जल्द से जल्द भुगतान करे और आशा यही थी कि जल्द से जल्द किसी कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा और उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार के जो मीटिंग हुई है उसमें ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि वो इन 3 बकाया एरियर की किस्तों को आपके खाते में नहीं डालेंगे। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनसे अपडेट हो सके। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।